स्पेस बहुत विशाल है, एक अनंत विस्तार जो हमारी कल्पना से परे है। ये अद्भुत चीजों से भरा हुआ है जिन्हें गैलेक्सीज कहते हैं, जो अपने आप में एक रहस्यमयी दुनिया है। एक जायंट आइलैंड कल्पना करो, लेकिन पानी की जगह ये स्टार्स, गैस, डस्ट और प्लैनेट से भरा है। यही एक गैलेक्सी है। ये विशाल संरचनाएं ब्रह्मांड के अद्भुत चमत्कार हैं। हमारा मिल्की वे भी ऐसा ही एक आइलैंड है, बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक घूमता हुआ शहर। एक अद्वितीय संरचना प्रदान करते हैं। इनमें छुपे हैं राज की कैसे सब कुछ शुरू हुआ और कैसे ये इवॉल्व होता रहता है। हर गैलेक्सी अपने आप में एक इतिहास की किताब है। कभी-कभी ये गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक कॉस्मिक डांस में शामिल होते हुए। और जब ऐसा होता है, ग्रेविटी उन्हें एक शानदार इवेंट में एक साथ खींचती है, एक गैलेक्सी मर्जर। ये घटनाएं ब्रह्मांड के सबसे शानदार नजारों में से एक हैं। गैलेक्सीज कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, एक नेवर एंडिंग कॉस्मिक डांस में। वो एक पावरफुल फोर्स ग्रेविटी के द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें खींच रहा हो। ऐसे सोचो, एक ट्रैम्पोलिन पर दो गेंदें कल्पना करो जो एक दूसरे की ओर खींचती हैं। गेंदों के वजन से ट्रैम्पोलिन नीचे झुक जाता है, जैसे स्पेस टाइम का फैब्रिक। अब कल्पना करो कि वो गेंदें धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ रोलिंग कर रही हैं, क्योंकि नीचे झुका हुआ है, जैसे गैलेक्सीज एक दूसरे की ओर खींचती हैं। गैलेक्सीज के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब वो एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल में आ जाती हैं। गैलेक्सी जितना मैसिव होगा, उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा और वो दूसरी गैलेक्सीज को अपनी ओर खींचेगा। जब गैलेक्सीज पास आते हैं, तो उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक दूसरे को टग करते हैं, जैसे कोई कॉस्मिक डांस हो रहा हो। यह पुल स्टार्स और गैस की ब्यूटीफुल स्वीपिंग टेल्स बना सकता है, जो स्पेस में चमकती हैं, जैसे डांसर्स हाथ पकड़कर स्पेस में घूम रहे हों। गैलेक्सीज भी एक दूसरे के साथ इंटरट्वाइंड होकर घूमती हैं, क्रिएटिंग अ मेस्मराइजिंग कॉस्मिक बैले। ग्रेविटी ब्रह्मांड में एक फंडामेंटल फोर्स है। यही वो है जो हमें अर्थ पर रखता है, जो मून को हमारे प्लैनेट के ऑर्बिटिंग रखता है और जो गैलेक्सीज को एक साथ लाता है। ग्रेविटी की स्ट्रेंथ दो चीजों पर निर्भर करती है, मास और डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जितना मैसिव होगा, उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा, और ऑब्जेक्ट्स जितने पास होंगे, उनके बीच अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। जब गैलेक्सीज एक दूसरे के पास आते हैं, तो उनके ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक कॉस्मिक डांस क्रिएट करते हैं। गैलेक्सीज एक दूसरे के पास्ट स्विंग कर सकते हैं, नियर मिस कर सकते हैं, या एक कोलिजन कोर्स पर एम्बार्क कर सकते हैं। जब गैलेक्सीज कोलाइड करते हैं, तो ये कार्स क्रैशिंग की तरह नहीं होता है। ये टू स्वॉर्म्स ऑफ बीज के मिंगलिंग की तरह होता है। स्टार्स अपने आप में उनके बीच की वास्ट डिस्टेंसेस की तुलना में इनक्रेडिबली स्मॉल होते हैं। तो भले ही गैलेक्सीज बिलियंस ऑफ स्टार्स से भरे हुए हैं, स्टार्स के बीच डायरेक्ट कोलिजन्स एक्सट्रीमली रेयर हैं। स्टार्स मोस्टली एक दूसरे के पास बाय करते हैं। उनके पाथ्स दूसरे स्टार्स के ग्रेविटेशनल टग द्वारा थोड़ा ऑल्टर्ड होते हैं। एक क्राउडेड डांस फ्लोर की कल्पना करो। आप कुछ लोगों से टकरा सकते हैं, लेकिन आप क्राउड से गुजरते समय उनके जस्ट ब्रश पास्ट होने की संभावना अधिक होती है। सेक्शन 5, When Galaxies Collide। जबकि स्टार्स रेयरली कोलाइड होते हैं, गैलेक्सीज में बिखरे हुए गैस और डस्ट एक अलग कहानी है। गैलेक्सीज गैस और डस्ट के वास्ट क्लाउड्स से भरे हुए हैं, जो न्यू स्टार्स के लिए रॉ मटेरियल्स हैं। जब गैलेक्सीज कोलाइड होते हैं, तो ये क्लाउड्स एक दूसरे से स्मैश होते हैं। इसे अपने हाथों को एक साथ क्लैपिंग करने जैसा समझो। इंपैक्ट की फोर्स शॉक वेव्स क्रिएट करती है, जो गैस और डस्ट को कंप्रेस करते हैं। यह कंप्रेशन स्टार फॉर्मेशन के लिए क्रूशल है। यह गैस की डेंसिटी और टेम्परेचर को बढ़ाता है, जिससे स्टार्स को इग्नाइट करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस बनती हैं। सेक्शन 6,
बर्थ ऑफ स्टार्स, स्टार फॉर्मेशन। ब्रह्मांड में एक ब्यूटीफुल और एसेंशियल प्रोसेस है। ऐसे ही हमारे सूरज जैसे स्टार्स का जन्म हुआ था। जब गैलेक्सी कोलिजन के दौरान गैस क्लाउड्स कंप्रेस्ड होते हैं तो वे डेंसर और हॉटर हो जाते हैं। अगर डेंसिटी और टेम्परेचर काफी हाई हो जाती है तो क्लाउड के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन इग्नाइट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन वह प्रक्रिया है जहां हाइड्रोजन एटम्स फ्यूज होकर हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में एनर्जी रिलीज करते हैं। यही एनर्जी लाइट और हीट क्रिएट करती है जो स्टार्स को शाइन कराती है। सेक्शन 7, द डांस ऑफ जायंट्स। ज्यादातर गैलेक्सीज के हार्ट्स के भीतर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स होते हैं। ये कॉस्मिक जायंट्स हमारे सूरज से लाखों या अरबों गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। जब गैलेक्सीज मर्ज होते हैं तो उनके सेंट्रल ब्लैक होल्स ग्रेविटी द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। वे एक मेस्मराइजिंग डांस में एक दूसरे की ओर स्पाइरल करते हैं। उनका इमेंस ग्रेविटेशनल पुल स्पेस और टाइम के फैब्रिक को वॉक करता है। जैसे जैसे ये ब्लैक होल्स करीब आते हैं वे ट्रेमेंडस अमाउंट्स ऑफ एनर्जी रिलीज करते हैं, जिससे रेडिएशन के पावरफुल जेट्स बनते हैं जिन्हें पूरे कॉस्मोस में देखा जा सकता है। सेक्शन 8, गैलेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। दो गैलेक्सीज का मर्जर एक ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट होता है। इसमें शामिल ग्रेविटेशनल फोर्सेस गैलेक्सीज के शेप्स को डिस्टॉर्ट करते हैं, स्टार्स और गैस की लॉन्ग स्ट्रीम्स को बाहर खींचते हैं। ये स्ट्रीम्स सैकड़ों हजारों लाइट ईयर्स तक स्ट्रेच कर सकते हैं। स्टनिंग विजुअल डिस्प्लेस क्रिएट करते हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स पूरे यूनिवर्स में ऑब्जर्व कर सकते हैं। मर्जर प्रोसेस इंटेंस बर्स्ट्स ऑफ स्टार फॉर्मेशन को भी ट्रिगर करता है। गैस क्लाउड्स का कोलिजन अनगिनत नए स्टार्स को इग्नाइट करने के लिए फ्यूल प्रोवाइड करता है। मर्जिंग गैलेक्सीज को लाइट की ब्लेज से इल्यूमिनेट करता है। सेक्शन 9, अ न्यू गैलेक्सी इज बोर्न। लाखों वर्षों में मर्जिंग गैलेक्सीज एक दूसरे के करीब और करीब स्पाइरल करते हैं। उनके स्टार्स, गैस और डस्ट मिंगल होते हैं और न्यू कॉन्फ़िगरेशंस में सेटल होते हैं। आखिरकार दो गैलेक्सीज एक हो जाते हैं, एक नया लार्जर गैलेक्सी बनाते हैं जिसमें कंबाइंड मास होता है और उसके पेरेंट गैलेक्सीज के कैरेक्टरिस्टिक्स का एक यूनिक ब्लेंड होता है। इस नए गैलेक्सी का शेप और स्ट्रक्चर उन दो गैलेक्सीज से पूरी तरह से अलग हो सकता है जिन्होंने इसे क्रिएट किया था। यह एक कॉस्मिक रीबर्थ है जो यूनिवर्स के एवर चेंजिंग नेचर का प्रमाण है। Section 10, the Grand Cosmic Ballet. This is a story of cosmic dance, a ballet of stars and galaxies that has been unfolding for billions of years. Galaxy mergers isolated events नहीं हैं। वे एक intricate और interconnected tapestry का हिस्सा हैं जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। वे इस बात का एक फंडामेंटल पार्ट हैं कि यूनिवर्स कैसे इवॉल्व होता है। हर मर्जर एक नई कहानी बताता है, एक नई दिशा में यूनिवर्स को शेप करता है। अरबों वर्षों में गैलेक्सीज मर्जर्स और इंटरैक्शंस के एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले के माध्यम से ग्रो और चेंज होते हैं। यह एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो यूनिवर्स को हमेशा डायनामिक और वाइब्रेंट बनाए रखता है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी हमारे नियरेस्ट गैलेक्टिक नेबर एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ कोलिजन कोर्स पर है। यह एक कॉस्मिक इवेंट है जो हमारे नाइट स्काई को हमेशा के लिए बदल देगा। अब से अरबों साल बाद हमारी गैलेक्सी अपने स्पेक्टेक्युलर मर्जर से गुजरेगी, कॉस्मिक लैंडस्केप को रीशेप करेगी और यूनिवर्स की ऑनगोइंग स्टोरी में एक नया चैप्टर क्रिएट करेगी। यह एक ऐसा इवेंट होगा जिसे हम कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन इसकी कल्पना ही हमें वंडर से भर देती है। द यूनिवर्स एक डायनामिक और एवर चेंजिंग जगह है। हर पल कुछ नया हो रहा है, कुछ बदल रहा है। गैलेक्सी मर्जर्स, ग्रेविटी की पावर और कॉस्मिक एवोल्यूशन की ब्यूटी का प्रमाण है। ये ग्रेविटी ही है जो गैलेक्सीज को एक साथ खींचती है और उन्हें मर्ज करती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने से कहीं ज्यादा ग्रैंडर चीज का हिस्सा हैं,
एक विशाल और रहस्यमय ब्रह्मांड जो आश्चर्य और एंडलेस पॉसिबिलिटीज से भरा है। ये हमें इंस्पायर करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है कि यूनिवर्स में और क्या-क्या हो सकता है।